रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात। आबाद है रमज़ान, सिलसिला है कार खैर का। ना आपको बताते चलें कि कार खैर के इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ मेहमान गिरामी से जो ताल्लुक़ रखते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो लोगों की फलाह व बहबूद का काम करती हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो लोगों की मुआशी हेल्प की जाती है, यानी फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, लेकिन ये कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो है सेहत, और उससे भी बड़ी दौलत है आपकी जहनी सेहत का ठीक होना। जिस्मानी सेहत लोगों की ठीक होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग जहनी तौर पे बीमार होते हैं। आप यकीन करें, जिस्मानी सेहत का इलाज कर लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जो लोग जहनी तौर से बीमार हो उनका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। यानी आप बाहर के लोगों की तो बात छोड़ें, अपने घर वाले बाज़ दफ़ा उकता जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जंजीरों में डाल के रखते हैं या निजात पाने की कोशिश करते हैं कि घर से चले जाएं ऐसे लोग जो जहनी मरीज़ हो जाएं। लेकिन ऐसे लोगों को हमें अपने से दूर नहीं करना चाहिए, या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ से अलग हो जाएं या इस दुनिया से चले जाएं। ये बिल्कुल गलत सोच है। हर जहनी मर्ज़ का कोई ना कोई इलाज मौजूद है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उस जहनी मर्ज़ को समझें और उस जहनी मर्ज़ को महसूस करते हुए आप ये समझें कि एक शख्स बीमार है। ये अगर आपसे कोई बदतमीज़ी करता है या स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है या वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है या वो डिप्रेशन का शिकार है, हमारे माशरे में ऐसे आम लोग नज़र आते हैं जो डुअल पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। बाहर बहुत अच्छी पर्सनालिटी, घर पे आते हैं, अपनी बीवी पे शक करते हैं, अपनी ज़ौजा के ऊपर तशद्दुद करते हैं, अचानक से मूड ख़राब हो जाता है, चीज़ें फेंक देना, तोड़ना, ये तमाम अलामात ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि ऐसे शख्स जो हैं वो ज़हनी अमराज का शिकार है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारे मुल्क में ऐसे कम इदारे मौजूद हैं जो फलाह व बहबूद के तौर पे ज़हनी अमराज का इलाज कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक इदारा है कारवान हयात। आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि काम तो कर रही होती हैं, लेकिन उनका स्पेक्ट्रम एक हद तक होता है। ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड पे। ये तमाम मेरी बातें बताने का मकसद ये था कि आपको ये बताना चाहूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में इनकलाब ला सकता है। अगर आपके पास एक प्रोफेशनल, एक ऐसा हेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होगा जो फाइनेंशियल मैटर्स भी जानता हो, जो चीज़ों को के मर्जर्स को, डेवलपमेंट को और इन चीज़ों को समझता हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत आसानी से ग्रो करती है। कारवान हयात का भी कुछ ऐसे हिसाब रहा है। यानी इसके CEO जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर साहब, बड़े मल्टी डायमेंशनल शख्सियत के मालिक हैं। एक तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंग्लैंड से पढ़ के आए, और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि MBA भी हैं, और चीज़ों के मर्जर में, ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ाने में इनका बड़ा किरदार है। 5 मिलियन के एक छोटे से स्पेक्ट्रम से इस ऑर्गेनाइजेशन को संभाला, और आज 150 मिलियन पे ये कारवान हयात जो है वो पहुंच चुका है। हम सबसे पहले तो इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर साहब, बहुत खुशी हो रही है आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू जी। अरे सर, आप मतलब देखें ना, ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, और उससे कम लोग वो हैं जो कि बाहर से पढ़ के, बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद हमारे मुल्क तशरीफ़ लाते हैं या अपने मुल्क में आते हैं अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर साहब भी उन लोगों में से एक हैं जो चाहें तो इस वक्त करोड़ों रुपए, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंग्लैंड में या किसी भी दूसरे यूरोपियन मुल्क में कमा सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों को छोड़ के अपने मुल्क, इस वतन में मौजूद हैं अपने वतन की खिदमत करने के लिए। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर किया है। यस, जहनी सेहत हमारा स्लोगन है। जहनी सेहत, मेंटल हेल्थ किसी भी फिज़िकल हेल्थ की तरह बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मेंटल इलनेस किसी भी फिज़िकल इलनेस की तरह एक इलनेस है, और आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा स्लोगन भी यही है कि इसका इलाज मौजूद है। खुदा के लिए चीज़ों को समझें, मेंटल इलनेस को रिकग्नाइज़ करें बच्चों से, कहीं से भी, और इसका इलाज मौजूद है। कारवान हयात जैसे इदारे मौजूद हैं, यहाँ पर इनके लिए इलाज के लिए आइए हमारे पास। सर, इसका क़याम कब अमल में आया? जी, कारवान हयात 1983 में वजूद में आया। बेगम राना लियाकत अली ख़ान और डॉक्टर ज़फ़र कुरैशी साहब का ये आइडिया था। पिछले 38 साल से हम उन गरीब साइकियाट्रिक मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा।
पिछले साल हमने 72,000 से ज़्यादा पेशेंट विजिट्स को हैंडल किया, जिसमें से 96% पेशेंट वो थे जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया गया है। कारवान हयात की यूनिकनेस ये है कि हम सिर्फ कंसल्टेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, मरीजों को दवाएं भी दी जाती हैं। दवाइयाँ भी जी, आपको पता है कि जो साइकियाट्रिक दवाएं हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, और डायबिटीज़ की तरह या किसी और इलनेस की तरह जो मेंटल इलनेस की बीमारियां होती हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है। हमारा पेशेंट जो हमारे पास आता है वो सारी ज़िंदगी के लिए तकरीबन हमारा कस्टमर होता है। उसकी सारी ज़िंदगी का इलाज, बिकॉज सर्टेन पोर्शन होता है मेंटल इलनेस का जो ट्रीट हो जाता है, सर्टेन पोर्शन जो मेंटल इलनेस की जो बीमारियां हैं वो ठीक नहीं होती हैं, वो मैनेज होती हैं। तो मरीज़ को सारी ज़िंदगी अपनी बीमारियों को मैनेज करना होता है। अच्छा सर, कारवान हयात 1983 में बनाया गया, और आपने जब इसका इंतज़ाम संभाला उस वक्त कहा जाता है कि 5 लाख रुपए टर्नओवर पे था। 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए टर्नओवर पे था। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो बजट है वो तकरीबन 18 करोड़ रुपए का बजट है, माशाल्लाह। 100 बेड का पाकिस्तान का हम क्लेम कर सकते हैं सबसे बड़ा साइकियाट्रिक हॉस्पिटल केमाड़ी में कारवान मैनेज कर रहा है। 100 बेड साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है। इसके अलावा एक सेंटर हमारा कोरंगी में है, और एक सेंटर खयाबान जामी पे है, ओपीडी सेंटर, जहाँ पर खयाबान जामी के ऊपर है। ये 3 सेंटर्स में साल के, जैसे मैंने आपको कहा, 72,000 से ज़ायद पेशेंट विजिट्स हमारे पास होते हैं, और 96% पेशेंट्स का हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। कारवान की यूनिकनेस सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है। हमारा जो पायनियर पाकिस्तान में कारवान हयात है वो साइकियाट्रिक रिहैब के लिए है। मरीज़ ट्रीटमेंट के बाद एक सर्टेन हद तक स्टेबल हो जाता है, उसको उसकी ज़िंदगी में वापस फंक्शनल लाने के लिए साइकियाट्रिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हम चलाते हैं, जिसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे और दूसरे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो पेशेंट्स को अपने उनके रूटीन में रखकर उनकी साइकोलॉजिकल सर्विसेज करके उनको वापस फंक्शनल करते हैं। पिछले साल का जो डेटा हमें बताता है कि 80% पेशेंट हमारे जो हमारे सिस्टम से गुजरे हैं, ट्रीटमेंट के भी और रिहेबिलिटेशन के भी, 80% लोग वो थे उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनका जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हुई है। 80% पेशेंट, 85% पेशेंट वो हैं जिनकी मेडिसिन कंप्लाइंस इम्प्रूव हुई है। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि हमारे जनरल ट्रेंड्स हैं कि जब हम थोड़ा ठीक होने लगते हैं तो हम दवाएं खाना छोड़ देते हैं कि अब ठीक हो गए, ज़रूरत नहीं है। हमारे जो सोशल वर्कर्स और जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है वो इंश्योर करती है कि पेशेंट अपना इलाज कंटिन्यू करे, दवा टाइम पे ले, ताकि उसकी बीमारी मैनेज होती रहे। मेडिसिन कंप्लाइंस 85% लोगों ने रिपोर्ट किया कि बेहतर हुआ है। और जो वर्क कंप्लाइंस है, ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है। वर्क कंप्लाइंस का मतलब यह है कि जो स्किल बीमारी से पहले उसके पास थी और बीमारी के दौरान वो भूल गया है या चला गया है, वो हमारे जो रिहैब प्रोग्राम है उसके जरिए वापस कोई कारपेंटर था, इलेक्ट्रिशियन था, बीमारी के दौरान में वो चीज़ें भूल गए हैं तो वो वापस। अच्छा, चीज़ें लोग भूल जाते हैं, अपना हुनर भी भूल जाते हैं। बीमारी इस किस्म की है, इस किस्म की है, यानी जो खास तौर पे जी डिप्रेशन की मरीज जी, इसमें हमारे पास एक जो सबसे बड़ा कारवान हयात में हमने फिनोमेना देखा है। देखिए, हमारी सोसाइटी में जो मेंटल इलनेस किसी भी जगह शुरू होती है तो सबसे पहले उसको जिन का या भूत का नाम दिया जाता है, कोई असर हो गया है। हमारे पास जो पेशेंट आता है वो तकरीबन 10 जगह से परेशान होकर ख़राब होने के बाद हमारे पास पहुंचता है। पहला तो वो मज़ार पे जाएंगे, पीर बाबा के पास जाएंगे और बाकी लोगों के पास जाएंगे। खुदारा हम जो रिक्वेस्ट हमारी होती है वो यही है कि ये मेंटल इलनेस है, इनकी भी बीमारियां हैं, इनको रिकग्नाइज कीजिए और पहली स्टेज पर अगर आप इसको डायग्नोस कर लेंगे और पहली स्टेज के ऊपर इसकी आप ट्रीटमेंट कर लेंगे तो मरीज़ के बेहतर होने के और दवा भी छोड़ देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। क्रॉनिक इलनेस के अंदर जब लोग मरीज़ हमारे पास आ जाते हैं तो वहाँ तो फिर सिर्फ मैनेजमेंट ही हो सकती है जो इसकी है। तो इसके अलावा जो एक हमने प्रोग्राम शुरू किया है कराची के तकरीबन 13 लोकेशंस के ऊपर हम कम्युनिटी आउटरीच का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ये दिया है कि मरीज़ को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। हम हॉस्पिटल को, क्लिनिक को मरीज़ के घर तक ले गए हैं, जहाँ पे पेशेंट रजिस्टर भी वहीं होता है। इसके अलावा पेशेंट की उसकी जो साइक रिहैब की सर्विसेज हैं और बाकी सर्विसेज भी उसको वहीं दी जाती हैं। इसके अलावा होम विजिट करके उनको जो मेडिसिन कंप्लाइंस और बाकी चीज़ें हैं उसको इम्प्रूव किया जाता है।
अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि कारवान हयात में आप कह रहे हैं 100 बेड का जो हॉस्पिटल है वो तकरीबन किमाड़ी पे मौजूद है। कुरंगी में कितने बेड का हॉस्पिटल है? कुरंगी में हॉस्पिटल नहीं है, कुरंगी में हमारा एक आउट पेशेंट यूनिट है, और जामी पे भी आउट पेशेंट यूनिट है। अब सर ये जो मनशियात के आदी लोग होते हैं, लोग ये समझते हैं कि शायद ये जहनी बीमारी जो है ना, ये सिर्फ गुस्सा करना, डांटना, भूल जाना, हंसने लगना, ये जहनी बीमारी है। मुझे बताएं कि ये जो नशे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, बदकिस्मती से आज कराची में या हमारे मुल्क में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के नशों में पड़े हुए हैं। अच्छा, एक तो वो लोग हैं जो कि नज़र आ जाते हैं कि गरीब शख्स है जिसको हम आम ज़बान में कोई हीरोइनी कह रहा होता है, कोई जहाज़ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। एक बहुत ही एलीट क्लास के लोग हैं जो मजबूर हैं, पैसे भी वाइट कॉलर्ड हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन डेली उनका भी नशा करना ज़रूरी है। घर वाले परेशान हैं क्योंकि वो जो तकलीफ है वो उनका वो रुख बाहर वाले नहीं देखते, वो घर वाले देख रहे होते हैं जब वो सुबह के वक्त घर आते हैं। बिल्कुल सही है। तो उस सूरत में क्या किया जाए? आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है? यानी वो लोग जो पैसे देके ट्रीटमेंट कराना चाहें। सर जरूरी नहीं है कि हर कोई फ्री ट्रीटमेंट जी। देखिए, कारवान में कॉन्सेप्ट हमने ये रखा है कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जो अपना इलाज अफोर्ड कर सकता है उसका इलाज मुफ्त में होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 96% पेशेंट वो हैं जिनका मुफ्त में इलाज किया गया है और हम अपने उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा बाज़ हमारी सोसाइटी में सेगमेंट ऐसे हैं जो चैरिटी नहीं लेना चाहते, सैयद हैं या कोई और चीज़ है, और कोई अपनी इलाज को अफोर्ड करना चाहता है, पेमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो प्राइवेट बेड्स भी हैं और दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। ना हम किसी को वापस भेजते हैं ना कुछ हैं। जो फ्री में इलाज करवाना चाहता है उसका फ्री में इलाज होता है, जो अपने इलाज को अफोर्ड करना चाहता है उसका इलाज को हम अफोर्ड करते हैं। एडिक्ट्स 100% ठीक हो जाते हैं? देखिए, हम कारवान का जो विजन है वो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट और मेंटल इलनेस है। बाज़ जो बीमारियां होती हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ के साथ कोमोबिड होती हैं कि वो नशा करने की वजह से मेंटल इलनेस हो जाता है, या बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जो मेंटल इलनेस की वजह से पेशेंट नशा करने लग जाता है। हम सब्सटेंस अब्यूज का प्योरली इलाज नहीं करते। हम बेसिकली उस सब्सटेंस अब्यूज का इलाज जरूर करते हैं जो कोमोबिड हो मेंटल इलनेस के साथ, बिकॉज हमारा विजन डिटॉक्सिफिकेशन या सब्सटेंस अब्यूज का ट्रीटमेंट नहीं। मेन साइकियाट्रिक इलनेस जो है वो आपका विजन है। मुझे बताइए कि फंड्स कैसे इकट्ठे किए जाते हैं? देखिए, हमारे तकरीबन कोई काफ़ी अरसे से और अच्छे डोनर्स हैं, 400-600 के करीब हमारे डोनर्स हैं जो हर साल हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं। उन्हीं की मदद से ये सारा जो सिलसिला है हम चलाते हैं। अभी जैसे आपने भी बताया कि तकरीबन 15-18 करोड़ रुपए का हमारा बजट हो गया है इस साल का। अब मरीजों की तादाद हमारे पास बढ़ती जा रही है। 180 मिलियन रुपीस का तकरीबन आपका जो है बजट हो गया है। और इसकी रीज़न ये है कि मरीजों की तादाद बढ़ रही है। मरीजों की तादाद बढ़ने की वजह से जाहिर है हमें फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। उन फंड्स के लिए हम सारे जो मुखैर हजरात हैं और जो लोग ऐसे जो कारवान की मदद करना चाहते हैं, इन पेशेंट्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इनकी दवाओं के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं या किसी और चीज़ में सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें उनकी अशद ज़रूरत है। इन पेशेंट्स को मैं आपको एक छोटा पेशेंट को तकरीबन कितने पैसों में अडॉप्ट किया जा सकता है? देखिए, इसके मुख्तलिफ हैं। इन पेशेंट में तकरीबन कुछ 16,000 से लेकर और 36,000 रुपए अगर एक पेशेंट के ऊपर किए जाएं तो जो दाखिल है मरीज जो दाखिल होते हैं उनके ऊपर। अच्छा, आउट पेशेंट इनको दवाएं दी जाती हैं? जी, दवाएं भी दी जाती हैं, कंसल्टेशन उसका तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल में 4,000 से 5,000 रुपए उसका एक दवाओं के कंसल्टेंसी मिला के तमाम उसका होता है। अगर कोई शख्स चाहे, नाज़रीन आप ये कार खैर रमज़ान में वैसे भी नेकियों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, आप चाहते हैं अगर कि किसी ऐसे शख्स को जो कि जहनी मरीज़ हो और उसकी दवाएं आप उसको अडैप्ट कर लें, आप उसको अपना लें, उस मरीज़ को आप ये समझें कि उसकी दवाओं का खर्चा आप उठा लेंगे, बहुत बड़ा ये एक ऐसी नेकी है जिसे हम सदका जारिया भी कह सकते हैं। जब तक वो पेशेंट दवा खाता रहेगा, उसको अल्लाह ताला सेहत अता करता रहेगा, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। जी बिल्कुल। सर क्या मैसेज देना चाहिए? क्या मैसेज दो चीज़ों का है। एक तो देखिए, मेंटल इलनेस को किसी भी फिजिकल इलनेस की तरह एक इलनेस समझिए, इसका इलाज करवाइए, इसका इलाज मुमकिन है। फेथ हीलर्स और जो बाकी मजहबी जो हमारे जो लोग हैं वो ज़रूर इलाज करते होंगे, लेकिन साइंटिफिक इलाज की तरफ आइए।
बीमारी ख़राब होने से पहले इसका इलाज करवाइए। कारवान मौजूद है ऐसे मरीज़ों के लिए, और ऐसे मरीज़ों का इलाज करने के लिए हमें आपकी ऐसे मरीज़ों की इलाज करने के लिए आपकी मदद की भी ज़रूरत है। फाइनेंशियली जो भी हो सके, डोनेशन काइंड में हो सके, किसी और सूरत में हो सके, कारवान की मदद कीजिए। आपकी मदद से ही हम इन जो मरीज़ हैं, हमारे पास तकरीबन कोई 72,000 जो विजिट्स होते हैं, इन पेशेंट्स का हम इलाज कर सकेंगे। अच्छा, और आपके जो हॉस्पिटल के जो बेड्स हैं वो भी ज़्यादातर भरे रहते हैं? जी, हमारी ऑक्यूपेंसी तकरीबन 80% रहती है साल के पूरे साल, बिकॉज जाहिर है ये फिनोमेना इतना बड़ा है, और जो लोग ठीक होकर जाते हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊं, जो हमारा जो रिलैप्स रेट रहा है एडमिशन के अंदर वो 2% रहा है। तो जो पेशेंट ठीक होकर 98% लोग जो हैं वो इम्प्रूव होकर जाते हैं, अपने सिम्टम्स को मैनेज करके जाते हैं। अच्छा, तो ये तो बड़ी बात है कि इतने लोग जो हैं वो क्या कहते हैं ट्रीट हो। अच्छा, कुछ ऐसे लोगों के लिए बारे में कहना चाहेंगे जो आपसे राब्ता कायम करना चाहें? जी, हमारा टेलीफोन नंबर है 111-534-111 कराची में। हमारा वेबसाइट है www.keh.org.pk। वहाँ पर डोनेशन के लिए आपको डिटेल भी मिल जाएगी, घर से भी पिक करवा सकते हैं, बैंक से डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि कोरियर करना चाहें या जो भी तरीके आपकी हैं, वेबसाइट से आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी। रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ कारवान की मदद कीजिए, इन गरीब मरीजों की हेल्प कीजिए। कोरोना के बाद आपको पता है कि ये जो मेंटल इलनेस का जो फिनोमेना है ये और बढ़ता जा रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए, चीज़ों के लिए आप लोग भी हमारी मदद कीजिए, और जो बाकी लोग हैं वो भी हमारी मदद कीजिए प्लीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर साहब। वाकई आप नाम की तरह जो है ना वो डायनामिक पर्सनैलिटी के मालिक हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद ये भी करते हैं कि जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी अंदाज़ा हुआ होगा कि कारवान हयात किस कदर ये फलाह बहबूद के लोगों के काम करी। ख़ासतौर पे इस फील्ड में बहुत कम इदारे हैं जो कि ज़हनी अमराज का इलाज करें। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए।